इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि डेपर से हम लोग डेटा को किस तरह से गेट करते हैं। तो जैसा कि मैंने अब ब्राउज़र में दिखा रहा हूँ कि ब्राउज़र में मैंने home/list यहाँ पर जो देख पा रहे हैं URL में, तो मैंने क्या किया, एक लिस्ट एक एक्शन मेथड बनाया हूँ होम कंट्रोलर के अंदर। तो उसमें मैंने जो डेटा जो गेट किया हूँ, मैं डेपर के थ्रू में डेटा गेट किया हूँ। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इनलाइन क्वेरी का भी मैंने यूज़ किया हूँ और एसपी का भी मैंने कोड यूज़ किया हूँ। तो दोनों को मैं कोड को एक एक करके रन करके मैं दिखाऊंगा कि दोनों साथ के साथ कैसे यूज होता है, हम लोग करते हैं डेपर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पर मैं जा रहा हूँ। आप सबसे पहले ऐप सेटिंग जेसन फाइल में क्या होता है, आपको इस तरह से मुझे कनेक्शन स्ट्रिंग डिफाइन करना पड़ता है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में एंटिटी फ्रेमवर्क में मैंने बताया है, बहुतों बार मैंने बता चुका हूँ। यहाँ पे सर्वर का डिटेल्स रहता है। अब मैं क्या करता हूँ, जब मैं डेपर यूज करता हूँ तो क्या करना पड़ता है, डेटा के अंदर मैंने एक क्लास फाइल क्रिएट किया था, जैसे कि मैंने उस एंटिटी फ्रेमवर्क में मैंने यूज किया था एक ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पर मैंने डेपर कॉन्टेक्स्ट एक बनाया। मैंने डेपर कॉन्टेक्स्ट का एक मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया हूँ। आई कॉन्फ़िगरेशन प्री डिफाइंड जो इंटरफेस है उसका एक रेफरेंस क्रिएट किया हूँ और यहाँ पे इनिशियलाइज किया हूँ किसको, तो क्लास मेंबर वेरिएबल को। अब क्या करना, आई डी जो है यहाँ पे एक फंक्शन बनाया हूँ, आप देख पा रहे हैं क्रिएट कनेक्शन। क्रिएट कनेक्शन के अंदर क्या होता है कि मुझे जो ऐप सेटिंग में मैंने जो कनेक्शन स्ट्रिंग जो डिफाइन किया हूँ, ऐप सेटिंग में जो कनेक्शन स्ट्रिंग जो मैंने डिफाइन किया हूँ, इस क्लास के माध्यम से, इस मेथड के माध्यम से क्या करूँगा, मुझे कनेक्शन स्ट्रिंग गेट करूँगा इस मेथड कॉल करके। इसका रिटर्न करूँगा IDB कनेक्शन, ये आपको लिखना पड़ेगा, IDB कनेक्शन आपको लिखना पड़ेगा। तो IDB कनेक्शन जब डेपर कॉन्टेक्स्ट यदि आपको बनाते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या होता है कि एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करना पड़ता है आपको। मैंने इससे पहले मैंने वीडियो बताया था, यहाँ पे डेपर और माइक्रोसॉफ्ट डेटा.SQL क्लाइंट, ये दो लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा एप्लीकेशन के अंदर। तो इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था आप उसको देख सकते हैं किस तरह से मैंने इंस्टॉल करता हूँ एप्लीकेशन के अंदर लाइब्रेरी। तो इस तरह से आप एक फंक्शन बनाते हैं, ये ग्लोबल फाइल रहेगा और ये कहीं से भी इसको एक्सेस किया जा सकता है। अब क्या करते हैं, इसको मैं बंद करता हूँ। अब मैंने क्या किया हूँ कि एक मैं डेटा एक्सेस लेयर बनाया हूँ। डेटा एक्सेस लेयर के अंदर जितने भी मैंने रिपोजिटरी डिफाइन करूँगा वो सारे फोल्डर इसमें हुआ। डेटा एक्सेस लेयर का काम क्या होता है कि कंट्रोलर जो होता है डायरेक्ट डेटाबेस से कम्युनिकेट नहीं करने देते, कर सकता है, लेकिन हम जो है यहाँ पे लेयर वाइज हम लोग वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे डेटा एक्सेस लेयर एक बनाया हूँ, तो कंट्रोलर डायरेक्ट जो है डेटा एक्सेस लेयर को यूज़ नहीं करेगा, इसको यूज़ करेगा BLL यूज करेगा, बिजनेस लॉजिक लेयर। तो हम जब भी अब एप्लीकेशन बनाते हैं कि तो एक प्रोफेशनल वे में हम लोग फोल्डर स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं ताकि आप लोग भी इस चीज़ को फॉलो करें। तो ये क्या, डेटा एक्सेस लेयर का काम क्या होता है कि डायरेक्ट जो है डाटाबेस के साथ कुछ भी कम्युनिकेशन करेगा। इसके अंदर जो भी कोड लिखेंगे, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, कुछ भी लिखते हैं, चाहे डेटा को गेट करना हो, इसके लिए क्या करना पड़ता है, तो यहाँ पे हम इंटरफेस एंड एक क्लास बनाते हैं। तो इंटरफेस में क्लास किस लिए हम बनाते हैं, तो आप लोगों को पता है कि मैंने ASP.NET कोर MVC जो है प्री डिफाइंड जो है डिपेंडेंसी इंजेक्शन है, इसके अंदर है यूज हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर डिपेंडेंसी इंजेक्शन को यूज करने के लिए हम लोग एक क्या करते हैं, इंटरफेस एंड एक क्लास बनाते हैं, एक इंटरफेस बनाते हैं, एक क्लास बनाते हैं। इससे क्या होता है कि हम लोग लूज कॉपलिंग हम लोग यूज करते हैं, जिससे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने क्लास एक इंटरफेस बनाया। यहाँ पे इंटरफेस में क्या होता है, हम लोग किसी भी मेथड को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। डिफाइन मतलब डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे जिस तरह से मैंने डिक्लेयर किया, इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या क्या है, लिस्ट एम्प्लॉय, बहुत सारा एम्प्लॉय है, जैसे कि मैंने डेटाबेस में दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे अभी मेरा डेटाबेस एग्जिस्टिंग मेरा ये एम्प्लॉय एक टेबल है डेपर DB बोल के, जो मैंने यहाँ पर दिखा रहा हूँ डेटा। यही डेटा यहाँ पर फ्रंट एंड में डिस्प्ले हो रहा है, यही डेटा डिस्प्ले हो रहा है। अब इसमें करना क्या है कि यहाँ पे मुझे लिस्ट में डिस्प्ले करना है, तो मुझे लिस्ट एक जो है जेनेरिक क्लास है, इसके अंदर क्या करते हैं, हम लोग लिस्ट के अंदर एम्प्लॉय को पास कर रहे हैं पैरामीटर के रूप में आर्गुमेंट से। तो एम्प्लॉय क्या हो गया, ये एम्प्लॉय का जो डेटा आ जाएगा लिस्ट में आ जाएगा। तो इसको मुझे गेट ऑल फंक्शन का नाम मैंने रखा है एम्प्लॉय के अंदर, आई एम्प्लॉय रिपोजिटरी के अंदर। अब इसको यूज कैसे करना है, सबसे पहले क्या है कि ये जो क्लास को मैं क्या करता हूँ, आई एम्प्लॉय रिपोजिटरी को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं कीजिएगा तो उसके अंदर जो इंटरफेस के अंदर जो मेथड मैंने जो डिफाइन किया हूँ,
ये मेथड जो यहाँ पे डिफाइन किया हूँ, ये डिक्लेयर किया हूँ, इसको मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाऊंगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है। सबसे पहले इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या करते हैं कि डेपर कॉन्टेक्स्ट जो मेरा क्लास है, डेपर कॉन्टेक्स्ट, इसका एक रेफरेंस क्रिएट किया हूँ। रेफरेंस क्रिएट करने के बाद क्या करें, यहाँ पे एक मैंने एम्प्लॉय रिपोजिटरी का कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूँ। उसके बाद क्या करता हूँ, इसके अंदर क्लास में वेरिएबल को इनिशियलाइज करता हूँ इस तरह से। जैसा कि मैंने अभी तक जितने भी वीडियो मैंने बनाया हूँ उस सभी में ऐसा ही मैंने क्या करता हूँ, एक कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन का हम लोग यूज़ करते हैं। ये कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन बोले जाता है। इंजेक्शन 3 होता है, कंस्ट्रक्टर होता है, मेथड इंजेक्शन होता है, एक प्रॉपर्टीज इंजेक्शन होता है। तो हम ज़्यादातर कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन का यूज़ किया हूँ, बहुत बार मैंने यूज़ किया हूँ, आप इसको देखिएगा समझ सकते हैं। तो इससे क्या होता है, जब मैं किसी क्लास को डायरेक्ट इंजेक्ट करता हूँ तो इससे टाइट कपलिंग हो जाता है। यदि मैं इंटरफेस के साथ करता हूँ, यूज़ करता हूँ, इंटरफेस का रेफरेंस क्रिएट करता हूँ, तो ये मेरा क्या होता है, लूज कपलिंग हो जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये मेरा क्लास के साथ रेफरेंस क्रिएट का, ये मेरा टाइट कपलिंग हो गई। टाइट कपलिंग क्या होता है, लूज कपलिंग क्या होता है, इसका इस पर मैंने बहुत बार मैंने जिक्र किया हूँ, इसका मैं वीडियो भी अपलोड किया हूँ, आप देख सकते हैं। अब इसमें क्या है, डेपर का ये मैंने क्लास में वेरिएबल को इनिशियलाइज किया गया है। यहाँ तक तो एक सभी आप जब सर्विस डिफाइन कीजिएगा तो यहाँ तक आपको कॉमन ही लगेगा। अब इसमें क्या है कि इसको लिए गेट ऑल जो फंक्शन जो बनाया था इंटरफेस के अंदर जो बनाया, इसको मैं अब इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। यहाँ आप देख पा रहे हैं, इसका यहाँ पे इम्प्लीमेंट क्या कर रहा हूँ। तो मैंने जब डेपर क्लास को मैं यूज़ करूँगा फ्रेंड, तो इसमें मैंने डेपर क्लास के लिए यूज़ करने के लिए क्या मैंने बताया था कि यहाँ पे रो एसक्यूएल लिखना पड़ता है। डेपर में हम ये एडवांटेज है डेपर में कि हम रो एसक्यूएल भी लिख सकते हैं, एसपी भी हम यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या कर रहा है, मैं सबसे पहले 2 कोड लिखा हूँ। यहाँ पे एक रो एसक्यूएल लिखा हूँ, यहाँ पे मैं एसपी यूज कर रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो है रो एसक्यूएल के बारे में बता रहा हूँ। ये सिंपल है। यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, जैसा कि मैंने एसक्यूएल में क्वारी लिखते हैं वैसा मैंने लिख दिया है इनलाइन, राइट। तो उसके बाद मैंने क्या है, यूजिंग आप लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। वेयर एक वेरिएबल है कनेक्शन। अब इसमें क्या है, ये जो रेफरेंस जो मैं क्रिएट किया हूँ, इसके अंदर जो मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया था, जैसा कि मैंने बताया हूँ, क्रिएट कनेक्शन। क्रिएट कनेक्शन कहाँ पे, आप डेटा के अंदर जब जाइएगा, मैंने ऑलरेडी दिखा चुका हूँ आपको। ये जो क्रिएट फंक्शन है, ये कॉल हुआ है यहाँ पे। ये कॉल करके क्या देगा, इसको ये मुझे कनेक्शन दे देगा। जब कनेक्शन देगा तो कनेक्शन रिटर्न कराओ, कनेक्शन डॉट क्वारी। ये जो क्वारी जो है, जब कोई भी डेटा मुझे गेट करना होता है डाटाबेस से या सर्वर से, तो मुझे क्वारी इस तरह से मुझे लिखना पड़ेगा। क्या चीज़ में गेट करना है, कौन सा फॉर्मेट में, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट जो मेरा है इसके अंदर एंगुलर ब्रैकेट के अंदर पास करना पड़ेगा फ्रेंड। अब मुझे इसके अंदर क्या लिखना है, एसक्यूएल पास करना पड़ेगा। इसका जो डेटा रिटर्न होगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, इसके अंदर जो भी कॉलम है आप देख पाइए, यहाँ पे आईडी है, नेम है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर है। ये जो एम्प्लॉय नेम है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, आईडी है, ये क्या करेगा, डेटा रिट्रीव करेगा। और इस एम्प्लॉय जो है, इसका जो प्रॉपर्टीज जो मैंने डिफाइन किया हूँ, इसके अंदर F12 में प्रेस कर रहा हूँ। ये जो एम्प्लॉय एड्रेस मोबाइल, इसके साथ क्या करता है, ऑटोमेटिक मैप कर देता है फ्रेंड। इसका डेटा एसक्यूएल चल रहा है, एसक्यूएल चला के डायरेक्ट इसका प्रॉपर्टीज में मैप कर देगा और रिटर्न कर देगा। रिटर्न कर देने के बाद क्या करेगा, किस चीज में रिटर्न करेगा, टू लिस्ट में। अब मुझे यहाँ पे टू लिस्ट ही चाहिए, लिस्ट में मुझे रिटर्न चाहिए, तो टू लिस्ट यहाँ पे ला दिया, यहाँ पे रिटर्न कर दिया लिस्ट में। अब ये जो रिपोजिटरी जो डेटाबेस से डेटा उठाकर, फंक्शन जो रिपोजिटरी जो एम्प्लॉय रिपोजिटरी जो डेटा उठाकर ला रहा है, ये किसको देगा, बिजनेस लॉजिक लेयर को यूज होगा। इसका जो इस क्लास का जो रेफरेंस है, आई एम्प्लॉय रिपोजिटरी, इसको कहाँ पे यूज होगा। अब चलते हैं यहाँ पे पीएल के अंदर, आप जाइएगा। जब इसके अंदर भी मैंने एक क्लास बनाया, एक इंटरफेस बनाया सर्विस के लिए। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले इंटरफेस देखते हैं। इंटरफेस में सेम एक आई एम्प्लॉय सर्विस है, इंटरफेस है, और इसके अंदर लिस्ट है, गेट ऑल फंक्शन है। अब मैं इसके क्लास में क्या इम्प्लीमेंट किया हूँ, इम्प्लीमेंट करने के बाद जिस तरह से मैंने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है, क्लास में मैं वेरिएबल को इनिशियलाइज किया हूँ, क्योंकि इंटरफेस का मैंने रेफरेंस क्रिएट किया हूँ, यहाँ पर क्या इनिशियलाइज किया हूँ। तो इससे क्या होता है, मेरा लूज कपलिंग होता है। इंटरफेस के साथ जब भी आप इसको यूज कीजिएगा तो लूज कपलिंग होगा, क्लास के साथ जब भी यूज कीजिएगा तो ये टाइट कपलिंग हो जाएगा फ्रेंड। इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब क्या करना है, पब्लिक
लिस्ट एंड एम्प्लॉय गेट ऑल। यहाँ फंक्शन को मैं क्या कर रहा हूँ, इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे कैसे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, इसका जो आई एम्प्लॉय रिपोजिटरी का मैंने यहाँ पे रेफरेंस क्रिएट किया हूँ, इसके अंदर गेट मेथड गेट ऑल उसको यूज किया हूँ। इसका जो डेटा लोड हुआ है रिपोजिटरी से, इस रिपोजिटरी डेटा लोड होगा, रिटर्न करके किसको देगा, सर्विस को देगा, एम्प्लॉय यहाँ पर आ जाएगा। अब इसका जो एम्प्लॉय सर्विस को मैं यूज कर रहा हूँ कंट्रोलर के अंदर, कंट्रोलर के अंदर जाइएगा, मैं कंट्रोलर के अंदर जा रहा हूँ, आप देखिएगा ये रिटर्न कर देगा। यहाँ तक तो कुछ नहीं है, इसको मैंने रेफरेंस डॉट गेट ऑल फंक्शन को कॉल कर दिया, रिटर्न कर देगा एम्प्लॉय लिस्ट में। अब जाएंगे हम, इसको बंद किया, कंट्रोलर के पास, कंट्रोलर के अंदर जब जाते हैं फ्रेंड, इस चीज़ को ध्यान रखना है। गेट मैंने लिस्ट बनाया है, एक एक्शन मेथड है, जैसा कि मैंने यूआरएल में आपको पहले ही दिखा दिया था कि होम स्लैश लिस्ट। लिस्ट के अंदर जब मैं गया हूँ, यहाँ देखिएगा एम्प्लॉय सर्विस, इसका भी मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक कंट्रोलर का क्या है, होम कंट्रोलर का कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है। मैंने यहाँ पर आई एम्प्लॉय सर्विस का एक रेफरेंस क्रिएट किया हूँ, एक यहाँ पर आई एम्प्लॉय सर्विस का रेफरेंस क्रिएट किया हूँ। तो क्लास मेंबर जो भी हम डिफाइन करते हैं वो प्राइवेट ही रखें, इसको पब्लिक मत रखें। तो इस तरह से मैंने प्राइवेट रखा है और इसको रेफरेंस क्रिएट किया। क्लास में मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए इंटरफेस को के रेफरेंस क्रिएट किया हूँ, क्लास का नहीं, एम्प्लॉय सर्विस का नहीं, आई एम्प्लॉय सर्विस है, इंटरफेस है, उसका रेफरेंस क्रिएट किया हूँ। इससे क्या होता है, लूज कपलिंग होता है। तो लूज कपलिंग का बहुत सारा एडवांटेज है, मैं आगे मैं जब सॉलिड बताऊंगा, इंडिपेंडेंस इंजेक्शन के बारे में बताऊंगा, तो सॉलिड प्रिंसिपल के बारे में बताऊंगा, तो उसमें आपको बहुत सारा क्लियर हो जाएगा फ्रेंड क्या फ़ायदा होता है। और इसमें जब जाइएगा लिस्ट के अंदर, तो मैंने एम्प्लॉय सर्विस गेट ऑल को जब मैं यहाँ पे गेट ऑल करूँगा तो एसटीआर के अंदर रिटर्न कर देगा, ये मेरे व्यू के अंदर रिप्रेजेंट कर देगा। सारा लिस्ट का डेटा मुझे यहाँ आ गया, मैं रिटर्न कर रहा हूँ व्यू के अंदर। व्यू क्या है, इसके अंदर जाएंगे, व्यू के अंदर होम कंट्रोल लिस्ट। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में मैंने एंटिटी फ्रेमवर्क में जो लिस्ट जो बनाया था, सेम उसी तरह यहाँ पे क्या किया हूँ, ये नेम स्पेस यूज कर रहा है, यूजिंग डायरेक्टिव का हम लोग यूज करते हैं। अब मॉडल में क्या कर रहे हैं, लिस्ट एम्प्लॉय, इस तरह से मैं डायरेक्टिव लिखना पड़ता है। लिस्ट का सारा डेटा आया है, एम्प्लॉय का डेटा लिस्ट में आया है, @ मॉडल हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे नॉर्मल टेबल है, टेबल के अंदर एक क्लास रखा हूँ, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। यहाँ पे हेडर सेक्शन है, यहाँ पे टीडी बॉडी के अंदर जो है ये मैंने फॉर ईच लगाया, क्योंकि लिस्ट में बहुत सारा लिस्ट आ रहा है, तो मॉडल के अंदर जो है फॉर ईच डिफाइन किया हूँ। एक एक रो के लिए मैंने यहाँ पे फॉर ईच टीआर चलेगा, तो रिपीट करेगा टीआर, मल्टीपल टाइम्स चलेगा, तो आईडी, एम्प्लॉय नेम, एड्रेस, रिप्रेजेंट कर देता है। इस तरह से क्या होता है कि आप लोग जो है डेपर का यूज करके आप डेटा को डेटाबेस से गेट कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने जो यहाँ पे डेटा लिस्ट में जो डेटा डिस्प्ले हुआ है, ये डेटा जो है इनलाइन क्वेरी का यूज किया हूँ मैं यहाँ पे। तो इस रिपोजिटरी में जाता हूँ, इनलाइन क्वेरी का यूज किया हूँ जो रन है ऑलरेडी प्रोजेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ऑफ कर देता हूँ, मैं डिबग को स्टॉप करता हूँ, तो इसको मैं क्या किया, ऑफ कर दिया। इसको चलिए कमेंट करें, नीचे को ऑन कमेंट कर देता हूँ। यदि मुझे एसपी यूज करना है, स्टोर प्रोसीजर को यूज करना है, तो सेम ये जो मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट किया हूँ, एक कनेक्शन स्ट्रिंग, इस कनेक्शन क्वारी एम्प्लॉय एंड एसपी को मैं कॉल कर दिया यहाँ पे, देख पा रहे हैं, टू लिस्ट में रिटर्न करा रहा हूँ। तो एसपी के अंदर मैंने क्या लिखा हूँ, इस चीज को थोड़ा देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो सिंपल मैंने यहाँ पे एक एसपी है, वही एसपी जो मैंने कॉपी किया है, और यहाँ पे देखिए इसका टेक्स्ट डिफरेंट होगा, एसपी हाइफन एसपी अंडरस्कोर हेल्प टेक्स्ट जो होता है, मुझे टेक्स्ट रिटर्न कराता है क्वारी में, ये स्ट्रिंग, इस टेक्स्ट को मैं ये जो है कोड दिखा रहा है कि एसपी के अंदर क्या लिखा हुआ है। क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम यहाँ पे लिखना पड़ता है, एज लिखना पड़ता है फ्रेंड, उसका बिगिन एंड एंड। इसके अंदर मैंने सिलेक्ट क्वारी लिखा है, एम्प्लॉय के अंदर जो भी डेटा होगा एम्प्लॉय के अंदर सारा मुझे रिटर्न कर देगा। तो इस तरह से मुझे क्या करता है, स्टोर प्रोसीजर हम लोग लिखते हैं, इसमें कोई पैरामीटर मैंने पास नहीं करना पड़ेगा। तो इसके बाद क्या करते हैं, जब मुझे एसपी में जो यहाँ पर कॉल हो रहा है, तो कॉल होने के बाद डेटा को मुझे रिटर्न कराएगा। तो रिटर्न कराता है कैसे, इस चीज़ को मुझे देखते हैं कि डेटा रिटर्न करा रहा है कि नहीं रहा है। इसको मैं यहाँ पे डिबगर लगा देता हूँ फ्रेंड, और इसको डिबगर हटा देता हूँ। अब मुझे चेक करना है, तो ये एप्लीकेशन रन हो रहा है।
प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम ले रहा है, तो एप्लीकेशन रन हो रहा है। हाँ, आप देख पा रहे हैं। तो डायरेक्ट मेरा इंडेक्स पेज ओपन हुआ है फ्रेंड। तो इसको मैं लिखता हूँ होम एंड लिस्ट। इसे देखिए यहाँ पे डिबगर हिट लगा, डिबगर सेट करके रखा था यहाँ पे हिट किया है। F10 प्रेस कर रहा हूँ। अब देखिए इसमें डेटा जो है, यहाँ पे डेटा SP से लोड हुआ है, ये मुझे दिखाएगा। देखिए 5 रो आया है, आप देख पाएंगे इस तरह से डेटा आ रहा है। तो SP का भी मैंने यूज़ किया और इनलाइन क्वेरी का मैंने यूज़ करके आपको दिखाया फ्रेंड। तो आप लोग इस तरह से आप लोग डिपर का यूज़ कर सकते हो, डेटा को जैसा चाहे वैसे उस फॉर्मेट में डेटा को रिटर्न करा सकते हो फ्रेंड। तो इस तरह से हम लोग डिपर का यूज़ करते हैं, बहुत हेल्पफुल है फ्रेंड। आप लोग भी यूज़ कीजिए और आप लोग भी सीखिए इस चीज़ को। और मैं चाहूँगा कि आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए और अपने फ्रेंड सर्कल में जो सीखना चाहते हैं .NET, तो वो भी आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं